लिए कौन कौन सदस्य हैं सर? और उसमें 3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। नहीं, कौन है सदस्य समिति में? कौन है? वो नहीं पूछ रहा हूँ, नियम नहीं पूछ रहा हूँ, है कौन? बड़े दुर्भाग्य की बात है, पंचायत समिति की सदस्यता समिति नहीं है। अब मैं बात ये कर, अब नहीं है सर, नहीं है तो नहीं है, मैंने बोल दिया। अब मैं बात ये करना चाहूंगा, आपने पंचायत समिति में 31/5/2021 को 1/02/2021-2022 के द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी भागीरथ मल द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र भवनों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए आपने एक टेंडर जारी किया और उस टेंडर को आपने संपादक राष्ट्रदूत कार्यालय झुंझुनू को लिखा कि इसका प्रकाशन किया जाए। क्या आपके इस टेंडर में वो प्रकाशन हुआ? सुरक्षा गार्डों का जो टेंडर आपने, प्रधान जी आप सुनिए, सुरक्षा गार्डों का जो टेंडर हुआ वित्तीय वर्ष 2021-22 में, जिसकी अनुमानित लागत आपने 15 लाख रुपए उस टेंडर की रखी थी और निविदा के शर्त में सबसे बड़ी विडंबना मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी और वीडियो साहब को भी, कि निविदा शर्त 5 के अनुसार आपने क्या डाला कि विगत वर्षों में फर्म का 2 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए। मतलब आपकी पंचायत समिति ने 15 लाख रुपए के टेंडर के लिए ये शर्त रखी कि 2 करोड़ रुपए का उसका टर्न होना चाहिए। एक 15 लाख के टेंडर में आपने 2 करोड़ किस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपने इकट्ठे किया? फिर उसके बाद में 15 लाख करने के बाद में ये जो 2 करोड़ का आपने नियम लगाया, उसके बाद में आपने एक गौरव सेनानी वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को 11 जून 2021 को 41 सुरक्षा गार्डों के लिए 6,802 रुपए की राशि के लिए टेंडर स्वीकृत कर दिया। अब मैं आपका वीडियो साहब ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि एक सुरक्षा गार्ड को आपने 6,802 रुपए आप देते हो तो 12 महीने के लिए उसके 81,624 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 81,624। तो पूरी 41 जो सुरक्षा गार्ड है सभी पंचायतों और पंचायत समिति में, तो उनका टोटल करते हैं तो 33,46,584 रुपए आप जारी करते हो या कर चुके हो। आपका टेंडर 15 लाख का और आप उसको राशि किस हिसाब से दे रहे हो? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये आपके इस टेंडर के अंदर। जब पंचायत में हम जांच करते हैं इस मामले को लेकर तो 8,989 रुपए प्रतिमाह भुगतान गौरव सेनानी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को किया जाता है। आपने 6,802 रुपए निर्धारित किए थे, लेकिन आपके भुगतान को जब चेक किया जाता है तो 8,989 रुपए आप भुगतान करते हो। उस हिसाब से आप 44,22,588 रुपए भुगतान करते हो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। टेंडर था 15 लाख का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निविदा में जो आपने फर्म ली है उसकी जो हार्ड कॉपी जमा होती है ऑनलाइन दर्ज होने के बाद में, उसके अंदर सभी जगह कोषाध्यक्ष ने साइन किए हैं और जबकि नियम ये है कि उसका अध्यक्ष या सेक्रेटरी उसको हैंडल कर सकता है। निविदा पूर्ण होने की राशि थी 6,802 रुपए, उसके अंदर आपने 5,850 रुपए टोटल रखी, उसके बाद में 1 रुपए सर्विस चार्ज दिया, 761 रुपए आपने पीएफ के किए, 190 रुपए करके 6,802 रुपए आपने। 6 सदस्यों की कमेटी ने ये सुरक्षा गार्डों के टेंडर को प्रस्तावित किया, जिसमें माननीय प्रधान जी भी थे, तत्कालीन वीडियो साहब भी थे और जो भी उसमें लेखाधिकारी जो भी कार्यालय है उसमें इनके थे। निविदा में 3 फर्मों ने भाग लिया, जिसमें एक थी एलएम सिक्योरिटी, जिसको ये कह के आपने बाहर निकाल दिया कि 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर आप करनी है, इसलिए आपको बाहर किया जाता है। दूसरी फर्म थी लीडर स्टार सिक्योरिटी, उसको आपने 2020-21 का टर्नओवर साथ में नहीं लगा हुआ था, टर्नओवर था केवल मात्र उसकी कॉपी संलग्न नहीं दिखाई और साथ में गृह व नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर का प्रमाण पत्र 31/10/2021 तक वैध है। मतलब आपने क्या कहा, सेकंड पार्टी को 31/10/2021 तक आपका वो सर्टिफिकेट वैध है। आप टेंडर करते हो मई के अंदर, जून के अंदर, और आप उसको उसकी डेट आती है एक्सपायर होने की 31/10/2021 को। उसके बावजूद भी आप उस फर्म को क्या करते हो, लीडर सिक्योरिटी को आप वर्कआउट करते हो, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति विशेष को ये टेंडर देना था। उसके बाद में आपने जो पूरी प्रक्रिया करने के बाद में
आपने इन पे ये जो नियम लागू किया, इसके विपरीत एक नियम गौरव सेनानी को जो आपने टेंडर जारी किया था उस पर भी लागू हो रहा था। इसके विपरीत स्वीकार निविदा फर्म गौरव सेनानी वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लेबर लाइसेंस, उनका भी लाइसेंस 31/12/2021 को निरस्त हो रहा था। तो आपने उसको भी बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया, जबकि नियम बना हुआ है? अब इसका नियम क्या है वीडियो साहब, आपको पता हो, किसी भी अधिकारी को है तो आप बता सकते हो, कोई भी अधिकारी? वो आपका अपना क्वेश्चन कीजिए, वो अकाउंट्स वो देख लेगा। वो मेरा सवाल है सर। तो आप जवाब जबकि नियम क्या बना हुआ, मैं बता देता हूँ सर आपको। नहीं, सवाल बोलो तो जबकि नियम बना हुआ है सर, बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले को आवश्यक सूचना देगी, वह निविदा में कमी के लिए समय अवधि में प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगी। क्या आपने दोनों फर्मों को, चलो उसको तो 2 करोड़ के टर्नओवर में आपने बाहर कर दिया, दूसरी फर्म को किया, आपको 2 करोड़ करने का अधिकार क्षेत्र भी नहीं था, उसके बावजूद भी आपने, क्या बोली मूल्यांकन समिति ने कोई यह कार्य किया? नहीं किया। उसके बाद में ये टेंडर प्रक्रिया जो आप जारी करते हो, तो आपके ही नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का अगर आप टेंडर करते हो तो आप एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र, इन 2 पत्रों में आप क्या करोगे, इसका प्रकाशन करोगे निविदा का, और उसमें भी निब डाल के, उसकी यूनिक आईडी डाल के आप उसको प्रकाशित करोगे। जब आप ये कार्रवाई नहीं करते हो तो आपका जो टेंडर है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है, क्योंकि आपने टेंडर की प्रक्रिया को सफल नहीं किया। तो ये दोनों ही चीजें, न तो स्थानीय कोई समाचार पत्र में आपने कोई प्रकाशन डाला और न ही कोई राज्य स्तरीय समाचार पत्र में आप प्रकाशन डाला, सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार आपकी पंचायत समिति के अंदर है। उसके बाद में आप क्या करते हो, ये टेंडर जारी होता है आपके लिए 2000 वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए। उसके बाद में आप 29/8/2022 को विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा पत्रांक क्रमांक 388691 के द्वारा गौरव सेनानी को 1/7/2022 से 31/3/2022 तक पूर्व निविदा शर्तों के अधीन अभिवृद्धि की जाती है। क्या सर वो अभिवृद्धि कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है। आपसे जवाब मिलेगा, आपका बोलते जाइए अपने क्वेश्चन। उसके बाद में आपने क्या किया, दिनांक 31/5 को वापस उसको अभिवृद्धि करने के लिए विकास अधिकारी ने एक पत्रांक जारी किया 2023 को 499-502 के द्वारा गौरव सेनानी को कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को 30/9/2023 तक, पूरे नोट कर देना, मैं पूरा देके जाऊंगा सर आपको, अभिवृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वापिस आप क्या करते हो, उसकी अभिवृद्धि तीसरी बार जारी करते हो। एक टेंडर जो केवल मात्र 2021 31 मार्च 2021 के लिए वैलिड था, उसको यहाँ के पंचायत समिति के उस समिति के अध्यक्ष ने मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया अधिकारियों पर, और उन अधिकारियों के साथ में मिलकर इसको, उस टेंडर को आने वाले 3 सालों के लिए बढ़ाया। इसके बाद में आपने ये अभिवृद्धि कर ली। फिर वापिस आप क्या कहते हो, दिनांक 7/10/2023 को वापिस चौथा लेटर आप जारी करते हो कि विकास अधिकारी पंचायत समिति के आदेश क्रमांक 757/59 द्वारा 31/3/2024 तक, मतलब मार्च 2024 तक वापस गौरव सेनानी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की अवधि बढ़ाई जाती है। और उसमें विडंबना देखिए, हवाला यह दिया जाता है कि विधानसभा का चुनाव 2023 की आचार संहिता शीघ्र लगने की संभावना है, लगी नहीं थी, शीघ्र लगने की संभावना है, उसका आपने हवाला दिया। उस हवाले के तहत आचार संहिता लगने के मद्देनजर व नई निविदा होने तक इस कार्यालय की प्रशासन और स्थायी समिति की बैठक दिनांक 6/10/2023, जिसके अध्यक्ष आप खुद प्रधान महोदय थे, उसके प्रस्ताव संख्या 3 के अंदर आपने सर्वसम्मति से उसकी अभिवृद्धि करने का काम किया। मतलब आपने उस टेंडर को वापस चौथी बार बढ़ाने का काम किया। 3 बार आपने कागजों के द्वारा बढ़ाया, 1 बार आपने विदाउट कागज के इस टेंडर को बढ़ाने का काम किया। पंचायत समिति कार्यालय द्वारा, निविदा समिति द्वारा कार्य घोर भ्रष्टाचार, पदों का दुरुपयोग व सरकारी पैसों के गबन का मामला बनता है, जिसमें प्रमुख भूमिका व इस कार्य को भ्रष्टाचार में लिप्त करने का दायित्व किस जनप्रतिनिधि का बनता है, ये मेरा आपसे सवाल है। प्रधान महोदय बताइए, आप उस प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष थे, मेरा आगे भी सवाल आपसे। उसके बाद में आप क्रय समिति के अध्यक्ष थे, आप 2 चीजों के अध्यक्ष थे, आप टेंडर के अध्यक्ष थे, जो टेंडर जारी किया जा रहा था उसके भी अध्यक्ष आप थे। उसके बावजूद आप इन अधिकारियों पे लताड़ रहे थे। आपकी खुद की पंचायत समिति भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको विचार करना चाहिए, आप जो
बात करते हो संविधान बचाने की, आपने उसी संविधान को इस पंचायत समिति में उस संविधान की गला घोटने का काम किया है। वो इसलिए किया है, मैं ये आरोप इसलिए आप पे लगा रहा हूँ कि आप जिले के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हो और प्रधान के पद पे हो। कहने से आरोप सिद्ध हो गए थे। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन आप रख रहे हो, वो सिद्ध इसका मत जवाब हम देंगे। आपके जवाब नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ हम आपको। देंगे ना जवाब आपको। आप कमेटी सबसे देगी। बड़े पद जिलाध्यक्ष, क्या आप कांग्रेस निश्चित के रहे? जिलाध्यक्ष पे भी बैठे हो। आप निश्चित रहे, हर चीज का जवाब मिलेगा आपको। हर आपको चीज का जवाब मैं मिलेगा। देता हूँ सर। आपके देने से थोड़ी मैं आपके पूरे क्वेश्चन नहीं सदन को दो। अवगत कराना चाहूंगा, इस फर्म को, जो गौरव सेनानी का फर्म है, उसके चेयरमैन कौन है प्रधान जी? महिपाल जी कौन है ये? आप बताओ, आपको जब बताएगा तो आप बता रहे हो। इसके चेयरमैन है महिपाल जी, सेक्रेटरी है नार सिंह जी, अच्छा। और कोषाध्यक्ष है अजय सोमरा, अच्छा। जो आपके साले साहब है, अच्छा। और जो आपके महिपाल जी हैं, वो ससुर है। ये मेरा सीधा आरोप है। वीडियो साहब इसको नोट किया जाए और इसको प्रस्ताव लिया जाए और सीओ साहब को भेजा जाए कि इस टेंडर के अंदर बहुत बड़ी धांधली की गई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, और पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने पद पे रहते हुए कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये नियम बना हुआ है, और अगर आपके पास में वो नियम उपलब्ध नहीं है तो वो नियम भी मैं देने के लिए तैयार आपको हूँ। नियम उपलब्ध करने का आप जवाब देंगे ना हर चीजों आप क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे हम, आपको जवाब देंगे ना। आप बताओ। ये आपने एक कार्यालय टिप्पणी की थी जिसके अंदर आप खुद दिनेश सुंडा जी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, और उसके बाद में भागीरथ मल जी थे, आपकी 6 कार्यकारिणी थी। इन लोगों की जिम्मेदारी थी इस टेंडर को कराने की। इसके बाद में आपने जो फर्म डलवाई, उस फर्म को अंदर डालने के लिए 2 करोड़ का टर्नओवर आपने नियम लागू किया, जो कि 15 लाख के लिए कहीं भी उचित नहीं है। उसके बाद में जो लीडर सिक्योरिटी थी को जयपुर की, उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए था। उसके बावजूद भी उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वो उस समय आपका पावर था और आपकी राज था और आपकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह आप पे आरोप लगा रहा हूँ। इसी टेंडर के अंदर एक 500 रुपए का एफिडेविट दिया जाता है जिस कंपनी को आप टेंडर देते हो। ये सत्य प्रतिलिपि मैंने ली थी। सत्य प्रतिलिपि के अंदर टेंडर जिस फर्म को दिया गया है उसके कहीं पे भी साइन नहीं है। आपने किसके साथ में ये टेंडर किया था सर? ये आपकी पंचायत समिति का है। इसमें बताइए कि आपका कौन सा व्यक्ति जिसने इस फर्म के साथ में एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट को बनाने वाला व्यक्ति अजय कुमार स्वरूप महिपाल, जो मोई का रहने वाला है, आपका ससुराल मोई है। उसके बाद में आप इसको भी नहीं मानोगे। उसके बाद में मैं आपको एक वाउचर दिखाता हूं सर। ये एक वाउचर है जिसके अंदर 26,967 रुपए का पेमेंट हुआ है। काफी वाउचर है मेरे पास में, जो गौरव सेनानी वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जयपुर को हुआ है, और जो उसके अंदर जिस फर्म को नाम को हुआ है उस व्यक्ति का नाम है अजय सोमरा। अब ये विषय आपका है। मेरा इस निवेदन है इस प्रस्ताव के अंदर कि आप ये प्रस्ताव बनाइए, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार को पंचायत समिति का कोई भी अधिकारी डील नहीं कर सकता। इसलिए आप ये सीओ साहब को लिखिए और प्रस्ताव बना के इसको जांच कराइए। आपके आदेश हुआ था आपका इसका 2019 के अंदर कि आप किसी भी टेंडर को दोबारा नहीं करा सकते। विषम परिस्थिति में, कोई विषम परिस्थिति में मात्र एक बार उस टेंडर को रिवाइज कर सकते हो, वो भी सर्वसम्मति से और किसी कारणवश। इस दौरान कोई भी कारण नहीं था, उसके बावजूद भी आपने इस टेंडर को 3 साल लगाया और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपने 31 मार्च 2023 तक तो आपने कागजों में इस टेंडर को रखा, और 24 तक 24-25 जो सेशन गया है, वित्तीय वर्ष गया है, उसके अंदर आपकी पंचायत समिति में 2 पेमेंट उठे हैं। एक तो आपने गार्ड के नाम से उठा लिए और एक आपने गौरव सेनानी में ड्राइवर के पेमेंट के नाम से उठाए। टेंडर आपने आपके कागजों में 23 तक था, जो भ्रष्ट था, गलत था, उसके बावजूद भी आपने 24 तक उसके पैसे उठाए। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान जी आप हो, वीडियो साहब है, या आपकी ये जो कमेटी है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपको क्या प्रूफ करवाना है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जब चाहिएगा मैं उपलब्ध कराऊंगा। अब मेरा सदन से निवेदन ये है, क्योंकि ये चीजें कभी कभी हमें छोटी लगती हैं, लेकिन ये बड़ी इसलिए है कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम चुनकर भेजते हैं, और जो व्यक्ति अपने दायित्वों को भूल जाता है और इस पंचायत समिति के सर्वोच्च पद पर बैठकर
हमारे साथ में ही कुठाराघात करता है, नियमों का हवाला देते हैं, जिनको खुद को नियमों का पता नहीं है, वो व्यक्ति हमें रोकने का काम करते हैं कि आप बैठिए, आपको बाद में मौका दिया जाएगा। जबकि एक पंचायत समिति का खुद का होता है। अब सर दूसरा सवाल देखिए, आप दूसरा सवाल, आपने एक टेंडर किया पंचायत समिति के अंदर, जीरो 2/2023 8/8/2023 को दर अनुबंध एलईडी लाइट बाबत पंचायत समिति व पंचायतों में एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 92 लाख रुपए का आपने टेंडर किया। क्या आप इस टेंडर को करने के लिए पंचायत समिति के पास में शक्तियां थी? क्या आप स्ट्रीट लाइट के टेंडर को करवा सकते थे? ये मेरा सवाल है। और आप करवा सकते थे तो आपने क्या स्ट्रीट लाइट लगाई है जनता को बेवकूफ बनाकर केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए उस स्ट्रीट लाइट को हाई मास्क लाइट में बदल दिया? ये भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आने वाले दिनों में मैं आपके सामने उनके भी डॉक्यूमेंट्स लेकर मौजूद रहूंगा। इन दोनों सवालों को आप नोट कीजिए और प्रस्ताव बनाकर, प्रधान जी आपके द्वारा मैं ये प्रस्ताव भिजवाना चाहूंगा सीओ साहब को कि इसकी जांच करवाई जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी अधिकारी है, उन पे उचित कार्रवाई करके जो रिकवरी बनती है उसको लिया जाए और कानूनन जो भी मुकदमा बनता है वो मुकदमा दर्ज करें। थैंक यू सर। हो गया। जो कमेटी है अकाउंट से वीडियो साहब, इसको आप लोग तुरंत प्रभाव से इसको लेके और जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं, इन दोनों प्रश्नों की पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाएं और उसके लिए अगर आपको कहीं भी भ्रष्टाचार या गबन का मामला दिखता है तो उसको आप प्रधान जी, इसमें आप दोषी हैं। अच्छा, मैं भी यहाँ प्रधान रहा हूँ, बैठा हूँ यहाँ। आप आदेश नहीं देंगे, इसको उच्च अधिकारियों को लिखे, राज्य सरकार को लिखे। अगर दाग आप पे लगा है तो साबित करने के लिए राज्य सरकार को आप लिखे। जिला परिषद को लिखिए। बिल्कुल राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार को लिखे, जिला परिषद को, राज्य सरकार को भेजिए, उसमें राज्य सरकार को लिखे, इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखे। अगर भ्रष्टाचार होगा उसको ठीक हो जाएगा। आप जिला परिषद को लिखिए। राज्य सरकार को लिखे, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को लिखे, भ्रष्टाचार आप भेजिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जयपुर को लिखे, दोनों अपने झुंझुनू और जयपुर दोनों को आप लिखिए। पंचायत समिति वीडियो साहब ये मैं निवेदन कर रहा हूं और ये आपके प्रस्ताव में लेना है। क्यों? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है दोषी है, इसलिए ये आदेश नहीं देंगे। दोषी तो जब साबित हो बिल्कुल आप पे लांछन लगा है, लांछन लगा लगाया तो उसके हाथ कैसे करोगे? आप इनको आरोप लगाए, आरोप लगाए, आरोप करवाइए, आरोप की जांच करवा लीजिए। हमने क्या दिक्कत है? देखिए सरपंच जी आप बैठिए, सुनो मेरी बात भाई, आरोप लगाओ, उस आरोप की जांच करिए, उस सदन को आप लिखिए। और सुनो मेरी बात, संबंधित जो हो गया ना, बिल्कुल भ्रष्टाचार का मामला बनता है, जांच करवाएंगे, जांच करेंगे, अधिकारी को तो जांच करने दो ना, दिक्कत क्या है? नहीं जांच करो आप, जांच करने दो, उसके हिसाब से आगे ना तथ्य पेश किए। अजय अपने करवाओ ना, जांच का दिक्कत है, करवाने के लिए बोलते हैं ना, जांच करवाने में कहीं दिक्कत नहीं है। आरोप लगाना, मैं खुद कहता हूँ कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और अगर इस तरीके की सत्यता पाई जाती है और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और उच्च सदन को भाई आज पंचायत समिति का उच्च सदन जिला परिषद है, उसको इंगित कर दिया जाए। जिसका भ्रष्टाचार विभाग है उसको लिखा जाए आपके द्वारा सर। आप इसमें अधिकृत किसी को पूछने के लिए नहीं है। ये एक सदस्य ने आपके पास में सवाल लगाया, जिस सवाल को ये कहा है कि आप उसमें भ्रष्टाचार निरोधक में इसमें मुकदमा दर्ज कराइए। आप उसके लिए अधिकृत है, जांच के लिए अधिकृत नहीं है सर।